हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आज श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है। इस उपलक्ष्य में हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक संख्या आदि लीला अध्याय 10 श्लोक संख्या 15 है। स्क्रीन पे आ रहा है। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूप तार सम के हुनाई, तेहो तेहो लक्ष्मी रूप तारा सम के हुनाही। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूप तारा सम के हुनाही। शब्दार्थ। बड़ शाखा, बड़ी शाखा। गदाधर पंडित गोसाई, गदाधर पंडित के वंशज या शिष्य। तेहो, गदाधर पंडित। लक्ष्मी रूपा, भगवान कृष्ण की अलादिनी शक्ति के अवतार। तारा, उनके। सम, समान। केह, कोई भी। नाई, नहीं है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बोलिए। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया गया। अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। गौर गणदेश दीपिका 147 से लेकर के 53 में कहा गया है कि श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी नाम से विख्यात थी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इंगित किया है कि कृष्ण की अलादिनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वे भगवान को पहले श्याम सुंदर वल्लभ के रूप में अत्यंत प्रिय थी। वही श्याम सुंदर वल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित रही। पहले वह ललिता सखी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए सर्वदा समर्पित थी। इस प्रकार गदाधर पंडित एक साथ श्रीमती राधा रानी तथा ललिता सखी के अवतार हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के इस खंड के 12वें अध्याय में गदाधर पंडित के वंशजों अथवा उनके गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हुआ है। मुखम करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज वैशाख मास की अमावस्या है। अमावस्या के दिन गदाधर पंडित जी का आविर्भाव हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अष्टमी को प्रकट होते हैं, राधा रानी अष्टमी को प्रकट होती है। तो अष्टमी होता है पूर्णिमा, और पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी से भगवान प्रकट हो जाए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मतलब दोनों प्रकट हो जाए, मतलब राधा रानी प्रकट हो, कृष्ण प्रकट हो गए, तो वो खुद खाली हो गई, उनका कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए आज जो तिथि है वो रिक्ता है। रिक्ता मीन्स खाली। अमावस्या खाली हो गई, दोनों चले गए, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को लेकर के उतर आए। इसीलिए अमावस्या के दिन गदाधर पंडित जो है वो प्रकट होते हैं। गदाधर पंडित रह नहीं सकते कृष्ण के बिना, इसलिए उनको हेल्प करने के लिए आते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में कि पंच तंत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। तो पंच तत्वात्मकम रूप, रूप यानी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप यानी कि नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार गदाधर पंडित, और चौथे में आते हैं नमामि भक्ति शक्तिकम। तो शक्ति के रूप में कौन है? गदाधर पंडित। आपने देखा होगा पंच तत्वों में 5 बड़े बड़े विग्रह है ना, उसमें जो भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में है सबसे फर्स्ट पर्सनालिटी, उनको गदाधर पंडित कहते हैं, वो है गदाधर पंडित।
तो गदाधर पंडित जो है वो और कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी ही है। एक तो चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट हुए हैं राधा रानी के भाव को लेकर के, जॉइंट इनकारनेशन, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नायन है। लेकिन अलग से राधा रानी भी प्रकट हुई है। और कैसे, क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। तो शिष्य का हमेशा काम होता है, भक्त का हमेशा काम होता है कि स्वामी को असिस्ट करना, उनके प्रोजेक्ट में उनको सहयोग देना। तो शक्ति के रूप में आई है और आकर के हेल्प कर रही है। वैसे सारे शक्ति ही हैं, तो सारे शक्ति। जैसे गदाधर पंडित शक्ति हैं, तो श्रीवास प्रभु जो है वो जीव शक्ति है, और जो उधर अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु हैं वो विष्णु शक्ति है, विष्णु तत्व है वो। तो तत्व की दृष्टि से भेद है, कहीं कोई विष्णु है तो कहीं कोई शक्ति है तो कहीं कोई जीव है, पर हैं सब भगवान के ही अंग। जैसे रबड़ी भी मीठा होता है और पेड़े भी मीठे होते हैं, संदेश भी मीठा होता है, लेकिन सब अलग अलग तत्व से तैयार किया गया, लगता सब मीठा ही है। उसी तरह सब के सब हैं भगवान की ही शक्ति है। तो इस तरह से हम गदाधर पंडित को समझ सकते हैं। तो गदाधर पंडित यानी कि शक्ति तत्व। शक्ति का मतलब होता है वह जो भगवान के साथ हमेशा विद्यमान रहे, उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति और होता है शक्तिमान। तो शक्ति कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं हो सकता। हमारी शक्ति है, हम अपनी शक्ति से माइक उठा सकते हैं, फ़ोन उठा सकते हैं, करताल उठा सकते हैं, ये शक्ति हमेशा मेरे साथ विद्यमान है। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, शक्ति हमेशा शक्तिमान के साथ रहती है। लेकिन इस कलयुग में क्या होता है, लोग शक्ति की अलग से उपासना करते हैं, शक्ति अलग से पूजा करते हैं और शक्तिमान को नहीं मानते। राम राज्य चाहते हैं, राम को नहीं चाहते। भगवान की लक्ष्मी पसंद है पर विष्णु पसंद नहीं है। भगवान की जो सुविधाएं हैं वो चाहिए, लेकिन भगवान जो है वो नहीं चाहिए। तो ये रावण मेंटालिटी है। रावण को सीता पसंद थी लेकिन राम पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि सीता को राम से अलग कर दिया, शक्ति को शक्तिमान से अलग कर दिया। तो ये राक्षस मेंटालिटी होती है। तो जब भी हम भगवान की दी हुई कोई शक्ति, किसी भी चीज़ को भगवान से अलग रख कर अगर हम भोगते हैं तो फिर वो रावण मेंटालिटी है। लेकिन भगवान को ले करके अगर हम किसी चीज़ का उपयोग या सदुपयोग करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि वो प्रेम वो काम मैं हूँ। भगवान ने गीता में खुद बोला है कि अगर मेरे को केंद्र में रख करके कोई अगर मेरे विषय वस्तु का सेवन करे तो वो प्रसाद कहलाता है। भगवान को केंद्र में रखे, क्योंकि हमारा शरीर भी तो इससे चलने वाला नहीं है, हमें खाना पीना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो सेवन करना पड़ेगा। तो इंद्रियों को पोषित करने के लिए भगवान से परमिशन लेकर अगर कुछ हम लेते हैं तो फिर वो प्रसाद कहलाता है। तो वो शक्ति हमारे को सूट करता है। जैसे आजकल देखिए, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं या पी रहे हैं या पहन रहे हैं या हम किसी घर में रह रहे हैं तो उसका विपरीत परिणाम हो रहा है। जैसे पहले लोग गेहूँ चावल सब पचा लेते थे, अब आजकल ग्लूटेन फ्री आटा चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लूटेन जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरी भतीजी बहुत छोटी थी, अभी तो वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, तो दिल्ली आई हुई थी एक बारी, तो उसका पेट एकदम फूल जाता था, एकदम बड़ा सा मटके की तरह फूल जाता था। तो समझ में नहीं आता था क्या बीमारी है। सफदरजंग में दिखाया गया, तो वो लोग बहुत दिनों के बाद ट्रीटमेंट करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं कि हुआ क्या है। तो अंदर उसको बायोप्सी कहते हैं, अंदर जा कर के उसके पेट में से मांस काट करके निकाला, फिर टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इसको सीलिएक डिजीज़ है। सीलिएक, CELIAC, सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ क्यों होता है? ग्लूटेन से होता है। तो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद इसको ना आटा नहीं खाना है, जब कभी आटा खाएगी इसका पेट फूलेगा इसी तरह से। तो उस दिन आटा खाना छोड़ दिया। अब वो बेसन का चपाती खाती है आज भी, उसके लिए घर में अलग चपाती बनता है, वो आटा खा ही नहीं सकती। और पहले के ज़माने में आटा क्या, ईंट पत्थर भी लोग पचा लेते थे, नहीं चावल दाल सब कुछ पचा लेते थे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अब इतना नाप तोल के खाने के बाद भी, फिल्टर करके खाने के बाद भी सूट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम भगवान को केंद्र में रख करके नहीं ले रहे। हमेशा हम अपने पेट उदर भाजन के लिए लेना चाहते हैं। उसी तरह आप पानी की चीज़ें देख लीजिए, कोई भी पेय पदार्थ देख लीजिए,
पेय पदार्थ में सबसे सरल तो जल है ना, जल भी शुद्ध नहीं रहा। अब पैकेट प्लास्टिक की जो बोतल होती हैं उनमें के हम पानी पीते हैं। श्री राधा पार्षद भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर निताई की। अब पेय पदार्थ देखिए, वो भी सबसे सरल तो जल है ना। जल तो ऐसा होता है कि लोग फ्री में पिलाते हैं लोगों को, जल भी शुद्ध नहीं रहा। आप कहीं पे देखिए प्लास्टिक वाटर पी रहे हैं, आप प्लास्टिक के बोतल का पानी पीते हैं। जैसे मान लीजिए पीछे आप देखिए ऊपर में भी प्लास्टिक है, नीचे में भी प्लास्टिक है। कम से कम कुछ नहीं तो एकदम इतना सा प्लास्टिक तो हर बार जा ही रहा अंदर, एकदम हल्का सा घिस के तो जा ही रहा होगा, और जाते 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 फिर बीमारी का कारण बनेगा। तो खाना ठीक नहीं, पीना ठीक नहीं, जाम रहते हैं। जैसे किसी घर में आप रहते हैं तो पहले के घर अभी के घरों में बहुत अंतर हो गया। अभी के जो घर हैं वो डिस्टेम्पर या पेंट या प्लास्टिक पेंट इन सभी चीज़ों से होता है। अब हवाएं टकराती हैं इनसे, इन ऑक्सीजन को हम लेते हैं, अभी लेने के बाद हमारे अंदर विपरीत प्रभाव डालता है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स हैं जो कि पेंट किया देखना बड़ा सुंदर लग रहा है, पर ये हैं तो सब केमिकल्स ना। अब इन केमिकलों को हम क्या कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो हमारे अंदर जाता है तो विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो कलयुग में देखा जाए तो सब कुछ इसी तरह दूषित हो गया। खाना पीना, रहना, वस्त्र जो पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये सारे के सारे हिंसक वस्त्र हैं। जो कपड़े हैं जो पहन रहे हैं, कॉटन को या सिल्क वॉर्म को मार करके बनाया गया है, और वो हमारे शरीर पे लगता नहीं, पहनने के बाद बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज जो है हो जाते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्ति भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए थी, वो कल्चर नहीं रहा। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो कपड़े भी आते थे तो भगवान के चरणों में रखा जाता था, फिर पहनते थे, ये कल्चर था। कुछ भी बनता था तो भोग लगता था। कोई व्यक्ति बाहर में जाकर कहीं भी खा सकता था, क्यों? क्योंकि हर कोई भोग लगाता था, हर कोई प्रसाद ही बनाता था, इसलिए कहीं भी खा सकते हैं। अब कोई प्रसाद नहीं बनाता, कोई भोग नहीं लगाता, भोग तो छोड़ो, अब कोई सात्विक आइटम नहीं बनाता। तो हर तरफ क्या है, उदर भाजन के लिए, इंद्र तृप्ति का जो है व्यवस्था है, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे पहनने का। इसलिए धीरे धीरे देखिए ना, अब शक्ति जो है भगवान की वो अब अप्रकट हो रही है। अब चीजें जो है नॉर्मल उपस्थित नहीं है समाज में, अब अप्राकृतिक तरीके से ना प्रकट किया जा रहा है। जैसे दूध है, अब दूध ओरिजिनल नहीं रहा, अब दूध अप्राकृतिक तरीके से प्रकट किया जा रहा है। अब वो दूध शरीर में लगता ही नहीं है। कोई भी खाने पीने का पदार्थ जो है, ये सब भगवान की शक्तियां। तो चूंकि शक्तियों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए शक्ति अपने आप को संचित कर ले रही है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भगवान की शक्ति का सदुपयोग हो, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पृथु महाराज के प्रसंग में, पृथु महाराज जब यज्ञ करते हैं तो धरती का दोहन करते हैं, और धरती माता से कहते हैं कि आप जो है सारे संसाधन को जो है प्रकट करो। तो कहती कि आपको यज्ञ करना होगा। मैंने ये सब चीज़ें अपने कोख में, अपने गर्भ में सब वापस इसलिए ले लिया है क्योंकि इसका दुरुपयोग कर रहे थे लोग। तो पृथु महाराज ने जब यज्ञ किया तो फिर वही माता धरती ने सब कुछ एकदम प्रकट कर दिया। यही धरती से हमें सोना चांदी सब कुछ ये उगलती है, सब कुछ हमें देती है। और ये धरती क्या करती है, सब कुछ ले भी लेती है। धरती क्या है, माँ भगवान की शक्ति है, ये हमें सब कुछ देती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमें नहीं भी देती है। तो वैसे ही एक भक्त का जीवन है। भक्त जैसे ही भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना शुरू करता है, भगवान उसको और देते हैं, और देते हैं, और देते हैं, और देते हैं, और वो लगाता जाता है, लगाता जाता है, भगवान की सेवा लगा देता है, उसको कभी कमी नहीं होती। आज भी इस धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी पी रहे हैं, हेल्दी पहन रहे हैं, हेल्दी तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो भगवान की सेवा में समर्पित है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो लोग नहीं समर्पित हैं, वो फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, अपवित्र चीज़ें खा रहे हैं और अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो ये शक्ति कौन है? ये स्वयं भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसी से प्रकट होता है। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, राम है, कृष्ण, हाँ राम है, बलराम है, परशुराम है, विष्णु है, नारायण है। ये सब के सब जो है भगवान के आदि रूप से प्रकट, जो कहते हैं कृष्ण केशव धृता राम रूप, केशव धृता हलधर रूप, केशव धृता। उसी तरह भगवान की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो राधा रानी से प्रकट होती है, चाहे वो लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, सरस्वती हो, रुक्मणी हो, द्वारका की 16,108 रानियाँ हो, वो सब के सब भगवान के शक्ति से प्रकट होती है। और इस शक्ति को यहाँ पे बताया गया है कि वो आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी का मतलब होता है जो भगवान को आनंद दे। हम लोग आते हैं ना, प्रहलाद
आह्लाद दाई ने, प्रहलाद क्या करते हैं, भगवान को आह्लाद, भगवान यानी कि नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को आह्लाद आनंद देते हैं। तो जो आनंद दे उसको आह्लादनी या आह्लाद कहते हैं। आह्लाद वर्ड से आह्लादनी बना। तो शक्ति का काम है शक्तिमान को आनंद देना। तो गदाधर प्रभु जो है या राधा रानी जो है या भगवान की जो भी शक्तियां हैं, उनका काम होता है भगवान को आनंद प्रदान करें। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से जो है वो आनंद प्रदान करती है। इस बार जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए तो वो गदाधर के रूप में आए और इस प्रकार से उनको आनंद दिया उनको। तो गदाधर प्रभु कब प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए? तो गदाधर प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु से 1 साल सीनियर है उम्र में। और चिट्टगांव बांग्लादेश, जो कि ज्योग्राफिकल दृष्टि से अभी एक अलग देश है, पहले का सब का सब जो है ये गौर मंडल में आता था। गौर मंडल यानी कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ लीलाएं की है वहाँ पे आता था। तो बांग्लादेश के अंदर चिट्टगांव में जो है वहाँ पे ये प्रकट हुए। और ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत मेधावी थे, काफ़ी मेहनती थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। चैतन्य महाप्रभु और गदाधर प्रभु दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, उदंड थे, बदमाश थे और गदाधर को बहुत परेशान करते थे। दोनों जो है नदी पार करके जाते थे स्कूल और रास्ते में दोनों में खूब बहस होती रहती थी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इनको ज्ञान की कोई कमी तो है नहीं, तो गदाधर को रास्ते भर परेशान करते थे। उसे पूछते थे, बोलो गदाधर, मुक्ति किसे कहते हैं? तो गदाधर चूँकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको ज्ञान था, संस्कृत का नॉलेज था, तो बताता था मुक्ति का मतलब होता है दुखों से जब छुटकारा मिल जाए तो उसको मुक्ति कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे गलत, मुक्ति का मतलब होता है जन्म मृत्यु से जब जो फ्री हो जाए उसको मुक्ति कहते हैं। कहते हाँ ये भी डेफिनेशन है, ये भी हो सकता है। फिर महाप्रभु बोलते थे गलत, ये भी गलत। तो सही क्या है? तो सही है, मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ में प्रवेश करना, ये है असली मुक्ति। हाँ राइट, गलत, ये भी गलत है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है? तो मुक्ति का मतलब है भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना। वैकुंठ तो बहुत लोग जाता है, जाके करेगा क्या? तो जो भगवान के चरणों को प्राप्त कर ले वो होती है मुक्ति। हाँ ये तो मैं एक्चुअली ये सही है ना? नहीं, ये भी गलत। जो भगवान के चरणों का मतलब है कृष्ण प्रेम प्राप्त करे, वो असली मुक्ति है। तो मुक्ति के कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। मुक्ति का मतलब कि ऑफिस से छुट्टी हो गई, इसको मुक्ति कह सकते हैं। ये शरीर छूट गया, ये भी मुक्ति है ना? या फिर आप परब्रह्म में जाके मिल गए, वो भी मुक्ति है। तो जो जैसा विद्वान है वो उस प्रकार की मुक्ति का डेफिनेशन देगा। अब महाप्रभु से कौन लड़ने जाए, वो कैसे बेचारा समझाए? तो पूरे रास्ते पर उससे बहस करते रहते थे और जो बोले उसको काट दें, और जब वो मान जाए फिर बोले कि नहीं वही ठीक था, वही ओरिजिनल। तो काटना जोड़ना यही उनका काम था। रास्ते पर इसे बहस करते रहते थे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अब गया से लौट आए थे और ऐसा आकाशवाणी हुई थी कि अब उनको वृंदावन नहीं वापस नवद्वीप जाना चाहिए और वहाँ जाकर के हरिनाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो जब वो नवद्वीप लौट रहे थे, वहाँ लौटने के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम भजन गाया, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। इसमें कहीं पे भी राधा रानी का नाम नहीं, हमेशा, क्योंकि स्वयं राधा रानी है ना वो, तो कहीं पे अपना नाम थोड़ी लेंगे, तो अपना नाम नहीं लेते थे कभी भी। चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं, सारी बातें कृष्ण को केंद्र में करके था। जैसे वो चलते थे, उनका जो चाल है ना वो लड़कियों की तरह थे, वो बैठते थे लड़कियों की तरह, बात करते थे लड़कियों की तरह, गोपियों की तरह। वो स्वयं गोपी भाव में थे, लेकिन बोलते थे हमेशा कृष्ण के लिए, कृष्ण का नाम लेते थे। जैसे कोई बोलेगा कि आप तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है, तो कभी नहीं बोलेंगे राधे राधे, हमेशा क्या बोलते थे? कृष्णा कृष्णा, हमेशा कृष्ण का नाम लेते थे। तो इस तरह इन्होंने भजन गाया। इसमें देखा आपने कि इसमें खाली भगवान के ही नाम है ना? हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिवर गोपीनाथ मदन मोहन, सारे भगवान के नाम। तो ऐसे करके वो खूब कीर्तन करना शुरू किए और पाठशाला में जाते थे तो व्याकरण पढ़ाते थे, और व्याकरण पढ़ाते थे तो इस तरह से सारा कनेक्शन जो है वो कृष्ण से निकालते थे। तो ऐसा करते करते उनको बहुत विरह होने लगा। अब वो
अपने रियल पर्पस पे आ गए। जिस जिस चीज़ के लिए वो प्रकट हुए थे, जिस हरिनाम के लिए ना, उस रियल पर्पस से वो प्रकट हो गए और मतलब अपनी चीज़ों को प्रकट करने लगे। तो एक दिन अचानक उनके अंदर बहुत तेज विरह होने लगा कृष्ण के लिए, और बहुत चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा, ढूंढने लगे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को था, कृष्ण को था, ऐसे करके चारों तरफ भागने लगे। और सची माता वहीं खड़ी थी। अब सची माता देख के समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ, कैसे कंट्रोल करूँ, और गदाधर को भी वहीं पे थे। तो गदाधर को जाके पकड़े और उनको संभाले और बोले कि निमाई तुम क्या कर रहे हो? बोलते नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। वो कृष्ण के लिए व्याकुल हो गए थे। एक्चुअली वो एक सिम्टम दिखा रहे हैं कि कौन व्यक्ति इस संसार से मुक्त होता है ना। जब प्रबोधानंद सरस्वती और बाकी सभी लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों नाचते हो सड़क पे, क्यों गाते रहते हो, क्यों इस तरह से घूमते रहते हो, क्या मतलब है ये? आप मायावादी सन्यासी हो, आपको वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे गुरु ने कहा कि तुम ये हरिनाम का जप करो। गुरु मोरी मूर्ख देखिया करेला शासन, जपित जपित मन हईला पागल, है ना। नहीं, कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तारा बल, जपत जपत मन हईला पागल। ये कैसा मंत्र दिया गुरुदेव आपने, इस मंत्र को मैं जाप करता हूँ तो पागल की तरह मैं हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, ईश्वर गुरु ने कहा कि यही इस मंत्र की पहचान है। अगर कोई इस हरिनाम का जाप अगर ठीक से करेगा ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो पागल हो जाएगा। जैसे आप लोग पागल अभी नहीं है, इसका मतलब कि ठीक से जाप नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से जाप करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। पागल हो जाने का मतलब क्या होता है? भगवान के सिवा और कुछ किसी चीज़ से आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते। आपका मन ही नहीं मानेगा, कहीं नहीं मानेगा, बस मेरे को कृष्ण चाहिए, मेरे को कृष्ण चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, हर जगह ढूंढोगे हमेशा। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के अंदर वो भाव जागृत था और वो ढूंढ रहे थे चारों तरफ कृष्ण को। तब गदाधर पंडित उनको आके कहते हैं कि कहाँ कृष्ण को ढूंढ रहे हो? कृष्ण कहीं बाहर नहीं, कृष्ण तो तुम्हारे भीतर है, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। तूने कहा अच्छा, कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं। तूने क्या किया? अपनी छाती को खुरीदने लगे। तो गदाधर पंडित तुरंत उनके हाथ को पकड़ा और उनको पैसिफाई किया, उनको समझाया। तो सची माता ने जब देखा इस तरह से कि गदाधर पंडित इस तरह से संभाल रहे हैं कृष्ण को, तो बहुत प्रसन्न हुए। सची माता बहुत खुश हुई और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आगे चल करके हमेशा निमाई के साथ रहना, क्योंकि तुम ही हो जो इसको संभाल सकते हो, और कोई मेरे से संभाले तो बिल्कुल नहीं संभलेगा, ये आप ही संभालना। तो तब से गदाधर प्रभु हमेशा साथ रहते थे। हालांकि बहुत बड़ी कुछ लीलाएं नहीं की उन्होंने, ऐसा कुछ लीला करते दिखता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जहाँ कहीं भी डांस होता है ना, पंचतत्व में गदाधर प्रभु जरूर रहते हैं साथ में, और ये हमेशा इनकी हेल्प करते हैं, हमेशा इनको असिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित का जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाएं हुई। आगे चल के गदाधर पंडित ने क्या किया कि एक बार एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक हुए। तो एक बार उन्होंने गदाधर पंडित को बोला कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही महान आचार्य से मिलाता हूँ, एक बहुत ही महान वैष्णव से। तो उन्होंने कहा कि कहाँ लेके चलेंगे? तुम लेके चलो। तो बांग्लादेश में एक स्थान है, वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि जो है उनसे मिलवाने के लिए गए थे, उनका सानिध्य कराना चाहते थे। तो पुंडरीक के बारे में पहले ही चैतन्य महाप्रभु बीच में बोलते रहते थे, पुंडरीक पुंडरीक बाप्पा बाप्पा, ऐसे करके बोलते रहते थे। तो लोग पूछते थे कौन है पुंडरीक, कौन है पुंडरीक, कहाँ से आप क्यों इसका नाम ले रहे हो? तो कहते कि पुंडरीक मेरे पिता हैं, बाप्पा मेरे पिता हैं, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है और वो पुंडरीक विद्यानिधि पिछले जन्म में वृषभानु थे, तो उस हिसाब से उनको याद करते रहते थे। तो वही मुकुंद ले गए गदाधर पंडित को मिलवाने के लिए, और जब वहाँ मिलवाने के लिए ले गए तो उनका जो रूप रंग था, उनका बैठने का जो तरीका था, वो नॉर्मल डिवोटी जैसा नहीं लग रहा था। जैसे वो पान खा रहे थे और काफ़ी ऊंचे आसन पे बैठे थे, उनका आसन बहुत मखमल से बना हुआ था, उनके कपड़े रेशमी थे और बड़े ऐश्वर्य में थे, दिख रहे थे। जनरली डिवोटी ऐसे नहीं होते हैं, डिवोटी तो बड़े सिंपल होते हैं। तो गदाधर पंडित को जब ये सब दिखा तो गदाधर पंडित कंफ्यूज हो गए, ये कैसा वैष्णव है, ये तो मुझे बिल्कुल डिवोटी लगता है, ये तो कोई सांसारिक व्यक्ति लग रहा है। सांसारिक व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं ना, अच्छा कपड़ा पहन के और पान खा के और अपनी सारी भगवान के नाम पे ये सारे तामझाम करते रहते हैं, कि दिखाते हैं कि हम डिवोटी हैं, लेकिन डिवोटी नहीं होते हैं। उनको लगता है इसी बहाने चलो कुछ बढ़िया पहन।
तो गदाधर पंडित उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। तो मुकुंद प्रभु इस बात को समझ गए कि इसकी श्रद्धा जो है ना पुंडरीक के प्रति नहीं है उतनी, इससे पहले कि वो और अपराध करते उनको मन में और कोई विचार आता, तभी उन्होंने मुकुंद प्रभु ने क्या किया कि पुंडरीक प्रभु के सामने एक श्लोक उच्चारण किया और उसमें बताया अहो बकियम स्तन कालकूटम। ये जो श्लोक है इसको जैसे ही कोट किया कि अहो अहो मतलब कि अरे कितने आश्चर्य की बात है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी को जो कि मारने के उद्देश्य से आई थी, दूध पिलाने के माध्यम से मारने के उद्देश्य से आई थी, उसको भी भगवान ने क्या किया अपने माँ का दर्जा दिया। अब इस बात को सुनते ही ना कुंडी विद्यानिधि एकदम से भाव में चले गए और भगवान की करुणा जो है उनके अंदर जागृत हो गई, उनको याद करने लगे और भी एकदम जमीन पर लौटने लगे और वो सारे अष्ट सात्विक विकार जो है उस कुंडी विद्यानिधि के अंदर दिखने लगा। तो जब गदाधर प्रभु ने ये देखा ना तो वो एकदम से आश्चर्य पड़ गए, अरे मैं तो इसको साधारण कर्मी समझ रहा था, लेकिन ये तो शुद्ध भक्तों के लक्षण प्रकट कर रहा है। आपको देखिए अगर पता हो कि एक प्योर डिवोटी की पहचान क्या है और कोई व्यक्ति आपके सामने प्योर डिवोटी के सिम्टम्स प्रकट कर रहा हो तो आपसे रहा नहीं जाएगा, आप उसका एसोसिएशन चाहेंगे। तो गदाधर प्रभु को बहुत ताज्जुब हुआ कि मैंने बहुत भारी गलती कर दी, मैंने इनके प्रति अपराध कर दिया। तो तुरंत गए और जाकर उनके चरणों में लेट गए और बाद में चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि मैंने तो एक महान वैष्णव के प्रति इतना भारी अपराध किया, मैं उनके बाहरी अटायर से, बाहरी उनके वेशभूषा से उनको पहचान नहीं पाया और मैंने उनको कोई साधारण कर्मी समझा। अभी मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्षमा मांगूं। तो चैतन्य महाप्रभु को सलाह दिया कि आप जाओ जाकर उनसे दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, अपना गुरु बनाओ, ये क्षमा मांगने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो फिर वो गए और जाके उनके प्रति शरणागत हुए। और वैसे भी गदाधर पंडित या राधारानी थे और उनके पिताजी थे, इस प्रकार से उन्होंने दीक्षा। तो कई बार हमें ये शिक्षा ये मिलती है कि कई बार भक्तों का हम आकलन नहीं कर पाते, कौन भक्त किस स्थिति में है देख करके नहीं कह सकते, है ना? कभी कभी भक्त बड़े सरल दिखते हैं, कई कई भक्त जो बहुत अच्छे कपड़े में दिखते हैं, बाहर से आप नहीं पता चल लगा सकते कि अंदर कौन क्या है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, आप क्रिया मुद्रा से ना आप पकड़ नहीं पाएंगे कई बार। इसीलिए अच्छा है कि किसी के प्रति अपराध न करें, चाहे छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, किसी के प्रति अपराध नहीं करें। किसका क्या लेवल है कौन जानता है। ऐसे हमारे मंदिर में कई ऐसे भक्त हैं जो पैंट शर्ट में घूमते रहते हैं, है ना, उनको आदेश मिला हुआ है, जैसे हनुमान प्रभु है या फिर कई बार एक दो हमारे कॉर्पोरेट टीचर हैं जैसे बिंद्रा जी वगैरह है। अभी लोग बहुत सारे ऐसे सेवाओं में लगे हुए हैं जिसको देख करके लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कभी भी किसी भक्त के प्रति हमें इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए कि हमेशा जो सन्यासी हैं या जो सैफरन है वही भक्त हैं और पैंट शर्ट नहीं। हो सकता है कि कुछ पैंट शर्ट वाले ऐसे हैं जो सन्यासियों से बढ़ करके होते हैं, है ना? हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गदाधर पंडित के माध्यम से कि किसी भक्त को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपराध लगता है बहुत भारी। उसके कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित ने संन्यास लिया और उनका संन्यास कैसा था, उनका संन्यास था क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही, घर पे तो नहीं रहेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहेंगे, उसको कहते हैं क्षेत्र संन्यास। तो क्षेत्र संन्यास में क्या होता है कि घर पे आश्रित नहीं रहना है, लेकिन घर के लोग या बाकी लोग जो है उनको जा करके कुछ दे देंगे। जैसे मैंने गांव पे देखा है कि कई बार बाबा लोग जो होते हैं ना वो पूरे दिन खेत में ही रहते हैं, वहीं पूरे दिन रहेंगे, सुबह उठेंगे चले जाएंगे, दातुन ले लेंगे, दातुन करते 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 उधर ही पेट साफ करेंगे, उधर ही हैंडपंप पर नहा लेंगे, उधर ही मुंह धो लेंगे, उधर ही खाना पहुंच जाता है, उधर ही खेती बाड़ी करते हैं, उधर ही पड़े रहते हैं वहीं पे, कई बार वही मचान बना के सो जाते हैं। ये एक तरह से क्षेत्र संन्यास है, मैंने घर से आसक्ति खत्म करने का तरीका है। तो एक मैं प्रवचन सुन रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा, तो महाराज बता रहे थे कि एक भक्त की क्या पहचान है, संन्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, कि क्षत्रिय रण में और वैष्णव वन में मरे न किसी में उसकी शोभा है। क्षत्रिय रण में यानी कि युद्ध क्षेत्र में,
और एक वैष्णव वन में। यानी कि कहाँ मरे तो बेइज्जती है? घर में। घर में मर रहे तो बेइज्जती है। कोई क्षत्रिय सोचो अपने बेड पे, घर पे मर गया, अपने बेडरूम में मर गया, बड़े शर्म की बात है। जैसे पीठ पे गोली खाई, बड़े शर्म की बात है। उसी तरह का वैष्णव घर में मर गया ना, अच्छा नहीं होता। लेकिन आजकल सिस्टम ऐसा बना कि सब लोग घर में मरना चाहते हैं। मरने से पहले बुला लेते हैं, मेरी बेटी को बुला दो, मेरे दामाद को बुला दो, मैं नाती पोता का मुंह देखना चाहता हूँ, है ना, मेरी बहू कहाँ है, मेरा वो छोटा वाला बेटा कहाँ है, उसको बुलाओ, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, पोता का दर्शन करना चाहता हूँ। नरक। अब ये सब बातें सुनकर के कई लोगों को बुरा लग जाता है, पर ये सच्चाई है। कभी भी भक्त को घर में को कहाँ जाना चाहिए? वन में। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 5वें स्कंद के 13वें भी वो प्रसंग चल रहा है हमारे यहाँ भागवत क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। 5वें स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में ये बड़ा अच्छा वर्णन दिया हुआ है कि व्यक्ति जब घर में रहता है और घर के लोगों के बीच जब मरता है ना, तो उन्हीं को याद करता है, और उनको याद करते करते ना अगला शरीर वैसा ही प्राप्त करता है। इसलिए घर में मरना अच्छी बात नहीं है। 50 साल के बाद ना, 50 के बाद बाहर की आदत डालनी चाहिए। क्या वन बा वन तिरपन वन। तो प्रभुपाद जी वहाँ मेंशन करते हैं, अब आजकल तो वन रहा नहीं, कहाँ कहाँ जाओगे, जंगल जंगल कहाँ भटकोगे, जंगल तो उतने रहे नहीं, और आगे चल के जो भी दिख रहे हो भी कम हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वन का मतलब वृंदावन, बहुला वन, खादिर वन, माने ब्रज में जाओ, ब्रज में रहो, वहां जाकर के भजन करो। तो कौन जाकर के ब्रज में भजन कर सकता है? जिसने पूरी जिंदगी सेवा की। नहीं तो आप वृंदावन जाके नहीं रह सकते, 2 से 3 दिन में आप भाग जाओगे। आप इतनी तपस्या वहां पे होती है, लाइट नहीं होता, मच्छर काटते हैं, गर्मी होती है, फैसिलिटीज नहीं है दिल्ली की तरह, हॉस्पिटल वैसे नहीं है, तो आपकी नाम में रुचि नहीं है, सुविधाओं में आपकी रुचि है, आप वहां से भाग आओगे। तो इसलिए आदत डालनी चाहिए हमें तपस्या करने की, और फ्रिक्वेंटली जाते रहना चाहिए, घर से आसक्ति कम रहनी चाहिए, लोग वहां जाना चाहिए। एक प्रभु जी हैं नवजीवन विहार में, उन्होंने अपना बेसमेंट दिया है प्रचार प्रसार के लिए। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वृंदावन में रहते हैं, वही पुस्तक वितरण करते हैं, रहेंगे अपने घर में, सुबह उठते ही मंगल आरती में पहुंच जाते हैं, उधर ही प्रसाद पाते हैं, उधर ही पूरे दिन किताब बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे, चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, करते करते भी शाम में आते हैं। इसको कहते हैं वानप्रस्थ। ये वानप्रस्थ जीवन। आपने शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा होगा ना कि कोई व्यक्ति ना अपने घर में बच्चा खिला रहा हो, कभी नहीं सुना होगा आपने कि कोई आदर्श वैष्णव अपना पोता खिला रहा है, पोती खिला रहा है। ये है ही नहीं, कलयुग में होता है सब, नाती पोता खिलाने वाला कभी नहीं। वृद्ध हो गए, नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, खुद चले गए वन में। तो परम पूज्य विनोद भागवत महाराज कहते हैं आजकल वन में जाना वो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिए। प्रभुपाद ने सिंप्लीफाई किया कि वन मतलब गो टू वृंदावन, और वृंदावन में एक ऐसा माहौल है कि वहाँ पे आप कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कीजिए, भक्ति के माहौल में रहिए, धीरे धीरे पवित्र होंगे। विनोद भागवत महाराज ने उसको और सिंप्लीफाई किया। उन्होंने कहा कि वन जाने का मतलब है अधिक से अधिक प्रचार कीजिए, तो जहाँ भगवान का भजन हो वही वन है, जैसे वृंदावन है, तो यहाँ अधिक से अधिक आइए। सुबह बस घर से नहा धोवा के निकलिए, पूरे दिन इधर ही रहिए, इधर मंगल आरती कीजिए, उसका फिर माला बनाइए, उसका फिर दोपहर में राजभोग लगाइए, फिर शाम की क्लास में के लिए शाम में वैकालिक दर्शन की तैयारी कीजिए, फिर संध्याकालीन क्लास की तैयारी कीजिए, प्रीचिंग कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, खिचड़ी बांटिए। जब पूरा देह एकदम चूर हो जाए ना, तब घर जाइए, सो जाइए, जाते ही एकदम बिस्तर पर गिरते नींद, सुबह उठिए फिर चले आइए। घर वाले बोलेंगे तुमने क्या बना रखा है, एकदम खाली सोने के लिए आते हो। वही जीवन है, वही बेस्ट है। आपको घर से आसक्ति नहीं रहेगी, नहीं तो घर से आसक्ति हो जाती है। जो आपने कमाया है उस पैसों से, जिसको पैदा किया है उससे, या उसके बच्चों से, मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, बेटा से ज़्यादा बेटा का बेटा प्यारा होता है। उसको पूरा दिन टांग के घूमते रहते हैं, दादी दादी आइसक्रीम खरीदेंगे, दादी उसको आइसक्रीम खिलाती है, खुद भी चाट लेती है थोड़ा सा, फिर बोलेगी कि हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ा। हरिनाम में रुचि बढ़ेगा ऐसे? कभी नहीं बढ़ेगा। ये सब आ सकती है। तो बात उठी थी सन्यास, क्षेत्र सन्यास।
तो गदाधर पंडित ने क्या किया, क्षेत्र संन्यास लिया और वहीं रहते थे, चैतन्य महाप्रभु को जाते थे और भागवत सुनाते थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। इस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया और उनका जो मंदिर था वो था टोटा गोपीनाथ। जगन्नाथपुरी में आएंगे तो टोटा गोपीनाथ में रहते थे और वहीं भागवत पढ़ते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की दृष्टि से वृंदावन जाने का निश्चय किया तो गदाधर पंडित आगे कहते मैं भी चलूंगा, आपकी मम्मी ने कहा हमेशा साथ रहना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपने क्षेत्र संन्यास लिया है ना, आपको धर्म का पालन करना चाहिए। गदाधर पंडित कहते हैं भाड़ में गया धर्म, भाड़ में गया क्षेत्र संन्यास, मुझे आपका संग चाहिए, आपसे बढ़कर क्या है। तो कई बार पता होना चाहिए, कई बार हम आश्रम के चक्कर में ऐसा ना फंस जाए कि सेवा ना करें। ऐसे फसम फसाई में नहीं फंसना चाहिए। मान लीजिए आपने संन्यास ले रखा है और रथ यात्रा जा रथ यात्रा, हम तो नहीं जा पाएंगे, क्यों, मैं तो क्षेत्र संन्यास लिया। अरे पर्पस क्या है, भगवान को याद करना, भगवान की सेवा में लगना। अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर ये सब करने का फायदा क्या। तो ने महाप्रभु को चमका दिया। फिर महाप्रभु बोला एक मिनट, गोपीनाथ की सेवा में हो ना, वहाँ पे टोटा गोपीनाथ थे, तो गोपीनाथ की सेवा में बोला ऐसा है ना, वो फिक्स है, आप मूवेबल हैं, फिक्स से अच्छा है ना मूवेबल वाले गोपीनाथ की सेवा करना, हमें नहीं चाहिए इनकी सेवा, हम आपकी सेवा करना, हम आपके साथ चलेंगे। फिर काट दिया महाप्रभु को। तब महाप्रभु ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया। महाप्रभु ने कहा मेरा आदेश है कि आप यहीं रहो और यहाँ सेवा करो, आपकी अपनी इच्छा है कि मेरे साथ चलो। तब दो बातें हो गई, एक आपकी इच्छा, दूसरा मेरा आदेश, किसको पालन करोगे। अब बेचारे फंस गए, बोले ठीक है, अब आप बोले तो मैं नहीं जाऊँगा साथ। इसलिए वो वृंदावन में या दक्षिण भारत में गदाधर पंडित साथ में नहीं गए, लेकिन बहुत विरह महसूस करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कई बार क्या होता है, भक्ति के नाम पे ना हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो हमें देखना चाहिए गुरु की क्या इच्छा है, गुरु क्या चाहते हैं। कई बार कई भक्त लोग मायापुर जाते हैं तो मोहन जी कई लोगों को मना करते हैं कि नहीं आप यहीं रुको, यहाँ मंदिर में सेवा की जरूरत है। वो बेचारा चिढ़ जाता है, सब मायापुर जा रहे हैं, हम मायापुर नहीं जाएंगे क्या, ये कोई बात हुई है। एक्चुअली आपका मायापुर दिल्ली है। अगर गुरु ने बोला ना यहाँ सेवा करो तो दिल्ली ही आपका मायापुर है। जो व्यक्ति मायापुर जा करके जो कृपा प्राप्त करेगा, आप दिल्ली बैठे बैठे प्राप्त कर लो। ये होता है आदेश की शक्ति। अगर उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और अगर मायापुर चले गए ना, और जा करके अपराधी करेगा वहां पे। तो इस मूड को, इस भाव को हमें समझना चाहिए कि हमें गुरु आदेश क्या देते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिला है। अपनी इच्छाओं को मारना और गुरु की इच्छाओं को स्वीकार करना, यही एक भक्त की पहचान है। गदाधर प्रभु ने इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हो गए तो गदाधर प्रभु इतना विरह महसूस करते थे, इतना विरह महसूस करते थे, उनकी आंख से जो आंसू निकलते थे वो पूरा भागवत को ना धुल दिया था। पूरा शब्द जो है ना पूरा लिपा पोती पोत दिया था एकदम, इतना रोते थे। और चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद जीवन में कुछ बचा ही नहीं, तो उनका शरीर एकदम जर्जर होने लगा, एकदम वो जैसे खोखले हो जाते हैं ना, वैसा हो गया। क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार परिवर्तन, भगवान की शक्ति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद कुछ ही समय के बाद गदाधर पंडित भी जो है इस धराधाम से अप्रकट हो गए। तो एक भक्त का जीवन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, गदाधर पंडित की तरह, है ना। उनकी तरह आज्ञा का पालन करना, उन्हीं की सेवा में लगे रहना, लड़ाई झगड़ा बहस वहस जो भी हो उन्हीं के लिए होना, उन्हीं के साथ होना, उनसे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज गदाधर प्रभु का आविर्भाव तिथि है। जैसा मैंने बताया वो पंच तत्व में आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो गदाधर यानी कि भगवान की सेवा में शक्ति तत्व, यानी कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है जो गदाधर के रूप में आई हैं। और उम्र से तो वैसे बड़े थे, राधा रानी भी बड़ी ही थी कृष्ण से थोड़ी सी, तो उम्र से बड़े थे, लेकिन फिर भी उनका पूरा भाव यही था कि महाप्रभु की सेवा में संलग्न रहें और हरिनाम हो या प्रचार प्रसार हो, हर जगह गदाधर प्रभु ने एक आदर्श भक्त की तरह सेवा की और हम सबको ढेर सारी शिक्षाएं दी। श्री गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। ओके, कोई प्रश्न, क्वेश्चन बोलिए। जैसे एक हरे कृष्णा, एक केयरिंग नेचर है और दूसरा इंस्ट्रक्शन है।
इंस्ट्रक्शन हायर अथॉरिटी से आएगा, और जो सेवा कर रहा है वो केयरिंग नेचर में रखेगा। तो जैसे अभी डिवोटी केयर में भी सेमिनार में भी मैंने सुना था कि जैसे अक्षय के प्रभु मोहन प्रभु जी की सेवा कर रहे थे, तो कुछ बनाते थे, मगर प्रभु जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि गुरु पूजा मेन है अब। तो वो जी इस चीज़ को कैसे, मतलब है तो अब गदाधर पंडित के ऐसे एग्जाम्पल है तो उनकी केयरिंग में ही ना, तो ये कैसे समझे कि महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप रुक गए वहीं पे? हायर पर्पस देखना चाहिए। एक केयरिंग है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है। देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें भगवान के करीब लाएगा। कई बार केयर के नाम पे हम अपनी नित्यति भी कर लेते हैं, और कई बार इंस्ट्रक्शन पालन के नाम पे भी हम भगवान के करीब नहीं जा पाते। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें हमें भगवान के करीब ला रही है। कभी कभी केयर होता है, हैवी करना पड़ता है। जैसे महाराज मना करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, कुछ भक्त केयर करते हैं तो ज़बरदस्ती खिलाते हैं। बोले कि महाराज आप टाइम से नहीं खाते हो। जैसे कृष्णांगी माता जी थी, तो बहुत केयर करती थी महाराज का। वो समय पर प्रसाद नहीं लेते थे, तो महाराज को फोर्सफुली वो खिलाती थी कि नहीं आपको खाना पड़ेगा, आप समय से नहीं खाते, और मना करते थे वो। तो वहाँ पे वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो लविंग एक्सचेंज है। लेकिन कहीं कहीं पे एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आता है। 16 माला का जाप करना, सुबह उठना, भक्तों का संग करना, क्लास अटेंड करना, भागवत श्रवण करना। वो तो नहीं इस समय पहले आपको खाना पड़ेगा, नहीं। तो कुछ चीज़ें एकदम कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। उससे सराउंडिंग जो इंस्ट्रक्शंस है उसका हमें पालन करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे लविंग एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे नियम जो होता है वो ओवर रूल हो जाता है। नियम को आप ओवर रूल कर सकते हैं वैसा, लेकिन रिलेशन भी होना चाहिए। हर किसी का रिलेशन वैसा नहीं होता है। जिसका रिलेशन प्रेम का है वहाँ पे नियम नहीं चलता है। जैसे माँ और बच्चे का रिलेशन प्रेम का होता है, तो वहाँ पे नियम नहीं चलता। माँ और बेटे के बीच में कोई नियम नहीं होता। नियम बॉस में होता है, बॉस और एम्प्लॉय में होता है, सरकार और पब्लिक में होते नियम होता है। कई बार गुरु और शिष्य में भी नियम चलता है, पर गोपियों में और कृष्ण में कोई नियम नहीं है, प्रेम का संबंध है। तो जब प्रेम है तो उस केस में चल जाएगा, काट सकते हैं बात। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, जय। गदाधर पंडित की, और प्रेमानंदे हरि हरि।